थतियूड़ में आयोजित जौनपुर महोत्सव का समापन रंगारंग कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण करके हुआ। समापन अवसर पर डीजीपी अशोक कुमार और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे उनके जनसंपर्क अधिकारी मुलायम सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान सीएम प्रतिनिधि ने महोत्सव को राजकीय मेला भी घोषित किए जाने और प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। समारोह में जौनपुर के प्रसिद्ध गायक महेंद्र चौहान, अंकित चौहान, मंजू नौटियाल ने भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार भी गीतों पर जमकर थिरकते हुए दिखे। आगे बहुत ही अच्छा लगा। जौनपुर क्षेत्र के किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं पहली बार आया। बहुत ही सुंदर महोत्सव आयोजित किया आप लोगों ने। मैराथन से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य सभी कुछ और एक जीवन संस्कृति जिसे कहेंगे जो लाइफ से भरी हुई है, जीवन से भरी हुई है, ऐसी संस्कृति के रूप में आज की जो सांस्कृतिक लोकसभा कार्यक्रम हो रहा है जौनपुर महोत्सव, मैं सभी जौनपुर वासियों को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूँ, तो मैं माननीय जौनपुर महोत्सव के अध्यक्ष जी से जो उनके घोषणाएं पत्र होगी मैं उसको पढ़ के जो भी उसमें उनके मांगे होगी मैं उनको संज्ञान में लेते हुए और जो भी मेरे लायक होगा कुछ करूँगा। मतलब राष्ट्रीय संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि यह संस्कृति हमेशा के लिए बनी रहे और अगली पीढ़ी तक यह संस्कृति चलती रहे। हम इसलिए झांकी निकालते हैं और झांकियों का एकदम हम परफेक्ट तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं कि लोग इसको देखकर जागरूक हों। पौड़ी के चौपटेखाल विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग की 1,19,76,000 की सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें यहाँ पर कुंजखाल बरसुंड देवता मोटर मार्ग का शिलान्यास करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये मोटर मार्ग 1,09,76,000 में बनकर के तैयार होगा। बडोल गांव से पठोल गांव मोटर मार्ग का शिलान्यास कुल लागत 10 लाख रुपए है। ये क्षेत्र हमेशा विकास के लिए जूझता रहा। जब पौड़ी विधानसभा होती थी तो मुझे याद है कि ये बिल्कुल विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर, अंतिम भाग रहता था। पर्यटक स्थल चौकौड़ी में इन दिनों पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बंगाल, दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। पर्यटक आवास गृह चौकौड़ी के प्रबंधक दीपक पंत ने बताया कि यहां पर आने वाले सभी पर्यटकों का कोविड-19 रिपोर्ट ली जा रही है। साथ ही सभी से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। कुमाऊन घूमने आए हैं हम लोग। वन ऑफ द प्लेस नेम चौकौड़ी। यहाँ का वेदर अभी करीब 1 डिग्री के आसपास चल रहा है। ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ से नंदा देवी पंचमूल्य बहुत अच्छा से व्यू आता है, एकदम क्लियर रहता है। करीब केन भी इनका यहाँ पे अपना टूरिस्ट गेस्ट हाउस है। करीब इनके पास में रूम्स भी अच्छे अवेलेबल है। स्टाफ बहुत अच्छे हैं। खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। बेस्ट पॉसिबिलिटीज जो भी पॉसिबल है ये लोग हम लोग को दे रहे हैं। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पिथौरागढ़ की थल थाना पुलिस ने साइबर सर्विलांस की मदद से यूपी के मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। सत्याल गांव निवासी के द्वारा थल थाना क्षेत्र में रेलवे में नौकरी के नाम पर 16,30,000 रुपए की ठगी की तहरीर दी गई थी। इसके बाद पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने कपिल धामा और सुधीर मलिक नाम के आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। ये पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त की मेरठ से गिरफ्तारी की गई है। ये एक गैंग है जिसका ये मुख्य सरगना है, जो कि रेलवे में फर्जी नौकरी लगवाने के नाम पे लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे। जनपद पिथौरागढ़ में हमारे पास 1 अक्टूबर के माह में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज की, जिसमें उससे जो है 16,30,000 रुपये इस गैंग के द्वारा लिए गए। और ये रेलवे में फर्जी इंटरव्यू करवा के उसमें नौकरी लगवाने का जो है लोगों को बहला फुसला कर उनसे रुपए ऐंठते थे। इसके मुख्य हमने 3 अपराधियों को आइडेंटिफाई किया था। हरिद्वार वन प्रभाग के नए डीएफओ धर्म सिंह मीणा के कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों में वो विवादों में घिर गए हैं। हरिद्वार वन प्रभाग में कार्यरत कर्मचारी अपने नए डीएफओ की कार्यशैली से खासे नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पिछले 15 दिनों से कर्मचारियों ने उत्तरांचल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री एसोसिएशन के बैनर तले वन प्रभाग हरिद्वार के डिवीजन कार्यालय के बाहर डीएफओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से डीएफओ को ट्रांसफर करने की मांग की। हम ऐसे अमर्यादित अधिकारी के साथ, धर्म सिंह मीणा के साथ काम करने को कोई भी हमारा कार्यालय स्टाफ तैयार नहीं है। उन्होंने जो
स्थितियां यहाँ पैदा कर दी हमारे और हमारे स्टाफ के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय है। तो हम लोग बस इसी मांग को लेके बैठे हैं अभी भी कि धर्म सिंह मीणा को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम लोग कार्य करने को तैयार हैं और हम ये अभी भी कह रहे हैं कि हम अपने उपप्रभागीय वनाधिकारी महोदय या वन संरक्षक शिवालिक वृत्त महोदय के निर्देशन में काम कर लेंगे। मांग ये है कि कर्मचारी का जो आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है और प्रतिकूल परिस्थितियाँ अधिकारी द्वारा यहाँ कार्य के लिए उत्पन्न कर दी गई हैं, जिस पे कर्मचारी काम करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अधिकारी द्वारा एक सामान्य जो सरकारी प्रक्रिया होती है उसका उल्लंघन करके अमर्यादित शब्द, जिसको अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जो उनको अधिकार नहीं है, इससे कर्मचारियों को बहुत ठेस पहुंची है और ऐसी स्थिति में कर्मचारी कार्य करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के जसपुर के कासमपुर गांव में गुलदार के कुएं में गिर जाने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई तो वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को रेस्क्यू किया। घंटों की मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू किया गया। वहीं मौके पर गुलदार को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मिलते ही हमारी टीम जो है मौके पर पहुँच गई थी। उसके बाद मैंने इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए अनुमति मांगी थी, वो भी मिल गई थी, लेकिन हमने इसको ट्रैप के माध्यम से इसको पिंजड़े में सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। वहाँ पर इसको चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार आगे ही कार्रवाई की जाएगी। चमोली की पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के आदेशानुसार जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अध्यक्ष पोखरी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा सलना डंडो प्रतीक्षालय के पास चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को वाहन के साथ 11 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके वाहन को भी सीज कर दिया है। रात को करीब 7 बजे हमें सूचना मिली कि एक गाड़ी गोपसर की तरफ से ग्राम सलना की तरफ आ रही है। तो इस सूचना पर हमारे द्वारा घेराबंदी की गई। तो यहाँ से हम पोखरी से सलना की तरफ गए तो सलना में ग्राम डाडो के पास हमने वाहन चेकिंग शुरू की। तो ठीक 8 बजे हमने एक वाहन है, ये स्विफ्ट UK 11A 2576, इसको हमने रोका तो इसमें 11 पेटी अवैध शराब हमारे द्वारा बरामद की गई। इसका जो चालक था वो सैन सिंह है और इसका एक साथी है रमेश सिंह। ये दोनों गोपसर साइड के हैं। इनके खिलाफ इनकी गिरफ्तारी करके इनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और वाहन सीज किया। रुद्रप्रयाग जनपद के पाली गांव में 16 दिनों से चल रहे पांडव नृत्य का विधिवत रूप से समापन हो गया। पाली गांव की कौथिक को देखने के लिए बड़ी संख्या में सिलगढ़ पट्टी के लोग आए थे। वहीं पांडव लीला में कर्णवध, गेंडा कौथिक, पांडव कौरवों का जुआ आदि चीजें आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। है कि हमारे उत्तराखंड में हम लोग देवभूमि हमें बोलते हैं, हम देवभूमि के लोग हैं। देवों का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। हम हमेशा अपने जो ये कार्यक्रम होते हैं वो अपने देवताओं को पूछते रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रचलित जो हमारे यहाँ एक कथा है, महाभारत जो होता है उसमें पांडव जब कौरवों का वध करके केदारपुरी से स्वर्ग के लिए गए थे, तो वो हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से होते हुए केदार से स्वर्ग के लिए गए थे। तो हमारे यहाँ खासकर रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में इनको पांडवों को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है।